एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कि बेस्ट बुक ऑफ एमएनएस मिलिट्री नर्सिंग सर्विस बीएससी नर्सिंग 2026 के लिए कौन से बुक है। तो इससे पहले मैं बता दूं कि एमएनएस का प्रिपरेशन जब हम करते हैं तो उससे पहले हमें नीट का पेपर देना पड़ता है, नीट क्वालिफाई करना पड़ता है। नीट में 1 से 60 से 180 नंबर आता है तो भी हम क्वालिफाई करते हैं, जबकि पूरे एग्ज़ाम देने के लिए हमें 400 से लेकर 450 नंबर की ज़रूरत होती है। तो इससे पहले मैं बता दूं, यह अरिहंत पब्लिकेशन का बुक है जो कि नीट का 32 ईयर्स का इसमें क्वेश्चन पेपर दिया है। इससे पहले नीट से पहले एक एग्ज़ाम होता था जिसे AIPMT बोला जाता था। इसमें AIPMT से लेकर और नीट में अभी तक जितना क्वेश्चन पूछा गया सारे है। इसमें PYQ जो है 2017 से लेकर के 2024 तक है। इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों, इसके साथ बायोलॉजी है। तो मैं देख सकते हैं यहाँ पे अरिहंत पब्लिकेशन का ए बुक है जो कि 32 ईयर्स का है, चैप्टर वाइज सॉल्व है। उसके बाद इसमें सॉल्यूशन भी दिया है। बुक जो है बाईलिंगुअल है, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कह रहा है कि इसके नीट के पहले AIPMT हुआ करता था, AIPMT का भी इसमें पेपर है। उसके बाद ये तो रहा केमिस्ट्री का, और केमिस्ट्री के बाद जो है यहाँ पे हम देखेंगे फिजिक्स का यानी भौतिकी का। ये भी अरिहंत पब्लिकेशन का बुक है नीट का। और देखेंगे यहाँ पे सॉल्व पेपर 2018 से लेकर के इतना तक दिया है। इसमें भी PYQ है जो 5 से 6 साल का दिया है। इसमें भी नीट का भी क्वेश्चन है यानी PYQ है यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसके बाद AIPMT जब हुआ करता था तो उसका भी इसमें क्वेश्चन है यानी 32 ईयर्स का इसमें है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन बहुत ही अच्छे। हम जब एमएनएस का प्रिपरेशन करते हैं तो उससे पहले हमें नीट का पेपर देना पड़ता है और नीट में क्वालिफाई मार्क होना चाहिए कम से कम 400 से लेकर 450 नंबर तक जब रहेगा तभी हम एमएनएस का एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन आपको फॉर्म भरने के लिए 150 से लेकर 160 नंबर की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये है न्यूमेरिकल। आपको पता होना चाहिए कि एम्स BSc नर्सिंग एंड पैरामेडिकल, इसके साथ नीट में ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल आता है, थ्योरी बहुत कम आती है। और फिजिक्स जितने न्यूमेरिकल है सारे मैथ है। फिजिक्स के मतलब ही के हम मैथ का पोर्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया है सारा न्यूमेरिकल दिया है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन दिया है, स्ट्रक्चर भी दिया है, हर एक चैप्टर से दिया नहीं चैप्टर वाइज दिया है। जो हमारे सिलेबस में है वही दिए हैं, जो रिड्यूस कर दिया गया, जो रिमूव कर दिया गया, जो टॉपिक जो लेसन उससे नहीं दिया। लेकिन फिर भी आप उसे आप पढ़ना चाहते हैं, प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आपको नॉलेज के तौर पे देखना है तो आप देख सकते हैं बुक से। यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने ही क्वेश्चन है सारे का ये जो है सॉल्यूशन दिया है। अनुगुणित सिद्धांत यानी पहले तो न्यूमेरिकल दिया है 1 2 3 4 ऐसे ऑप्शन वाले क्वेश्चन दिए। फिर जब चैप्टर खत्म हो गया यानी एक चैप्टर के बाद जब उसका लास्ट पोर्शन है वहाँ पे इसका सॉल्यूशन दिया यानी कैसे सॉल्व करके उतना है सारे का इसमें डेरिवेशन दिया है। तो बहुत ही अच्छा बुक है, क्योंकि बहुत सारे बुक है जिसमें डेरिवेशन नहीं दिया रहता है, डायरेक्ट आंसर शीट दिया रहता है। आंसर शीट से हमें कभी कभी कन्फ्यूज भी हो जाती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें तो आंसर शीट दिया ही है, उसके बाद सारे का डेरिवेशन दिया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप डेरिवेशन में जाकर देख सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन कैसे बनेगा। अगर आपको ना नहीं तो ये तो रहा केमिस्ट्री का। मैं बता दूँ केमिस्ट्री का क्वेश्चन जो है 45 पूछा जाता है नीट में, और नीट जब आप क्वालिफाई करेंगे उसके बाद ही आप एमएनएस में जा सकते हैं। मेरा थॉट जो है एमएनएस में जाना है, मुझे एमएनएस का पेपर देना है। मैं पहले से भी प्रिपरेशन कर रही हूँ एमएनएस के प्रति कि मुझे नीट देना है, नीट से एमएनएस में जाना है मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, क्योंकि बहुत ही अच्छा कोर्स है। और इसमें कोर्स के साथ साथ ना गवर्नमेंट जब भी मिल जाता है और पैसे भी मिलते हैं, अच्छा खासा पेमेंट मिलता है, 1 से 1.5 लाख पेमेंट मिलता है और जॉब बहुत अच्छा मिलता है। इसके बाद हॉस्टल चार्ज से लेकर लाइब्रेरी चार्ज सब कुछ फ्री है, आपका एक भी पैसा नहीं लगा। और मैं एमएनएस में जाना मेरा पहला चॉइस है। हम एम्स BSc नर्सिंग एंड पैरामेडिकल का दोनों का एग्जाम देंगे 2026 में, लेकिन इससे पहले मेरा फर्स्ट चॉइस है कि हमें एमएनएस मिले। और एमएनएस में जाने के लिए हमें नीट का पेपर देना पड़ेगा, इसलिए मैंने नीट की प्रिपरेशन शुरू कर रखा है। यहाँ पे मैंने मंगाया है अरिहंत पब्लिकेशन का फिजिक्स का, ये रहा अरिहंत पब्लिकेशन का केमिस्ट्री का बुक, जो कि इसमें भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। इसमें भी डेरिवेशन दिया है, पहले क्वेश्चन दिया उसके बाद उसका सॉल्यूशन दे दिया, यानी आपको भूलने के भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब भी आपको नहीं आ रहा है तो आप आसानी से इसमें से देख सकते हैं, कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही लेंदी है, डिफ़िकल्ट है, और लेंदी ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आते हैं नीट में। इतना इजी क्वेश्चन नहीं आता जितना कि हम और आप सोच रहे हैं। मेरा मानना ये है कि कपड़े कम रखे वो चलेगा, लेकिन बुक कोई कम नहीं होना चाहिए। बुक आपके पास सारे अवेलेबल होना चाहिए, सोर्स सारे अवेलेबल होना चाहिए, जिससे आपका प्रिपरेशन मजबूती से हो और आपको कहीं दिक्कत ना हो। उसके बाद 833 ईयर्स का बुक है जो कि तीसरा पढ़ने की बुक है। मैंने ये जब 11th में थी 24 में, जब मैंने 11th में थी
4 में ही मैंने ये बुक मंगवाया। यहाँ पे देख सकते हैं टीए नीट चैप्टर वाइज सर्व पेपर यहाँ पे है 2020 से लेकर 1988 से लेकर 2020 तक है, और इसमें 3520 MCQ है। उसके बाद चैप्टर वाइज है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नीट का 11th और 12th दोनों का है, और ये जो बुक है केवल एक लैंग्वेज में यानी केवल हिंदी में लैंग्वेज में है। आपको दिक्कत हो सकता है क्योंकि, लेकिन हम तो हिंदी मीडियम से थे तो मैंने हिंदी ही मीडियम का चूज़ किया था और हिंदी मीडियम में ही मैंने सेलेक्ट किया था। लेकिन मुझे ये पढ़ने में कभी कभी दिक्कत हो जाता है, कोई कोई ऐसा शब्द मिलता है जिसे समझ में नहीं आता तो गूगल करना पड़ता है कैसे, फिर उसका इंग्लिश क्या हुआ, तो उतना डिफिकल्ट नहीं लगता है, फिर भी हो जाता है। इसमें नीट के सारे क्वेश्चन दिए हैं 2017 से लेकर के और 24 तक PYQ दिए। उसके बाद जितने नीट में क्वेश्चन अभी तक है सारे क्वेश्चन दिए। उससे पहले नीट की जगह AIPMT हुआ करता था, उसका भी पेपर इसमें दिया है। आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है 1995, 2000, 1996, 1996, 1996, यानी जितना क्वेश्चन पूछा गया वो सारे के सारे क्वेश्चन इसमें दिए गए। बुक बहुत ही अच्छा है। इसमें 11th और 12th दोनों का फिजिक्स है। यहाँ पे देखेंगे मानव चरण ह्यूमन रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन दिए। उसके बाद ह्यूमन हेल्थ, एक एक करके सारे चैप्टर में दिया और सॉल्यूशन भी दे दिया। और सॉल्यूशन इतना शॉर्ट तरीके से नहीं दिया, सॉल्यूशन पूरे अच्छे से डेरिवेशन है। यहाँ पे देख सकते हैं कितने अच्छे सॉल्यूशन दिया है कि कैसे इसका आंसर हुआ। आप सॉल्यूशन से भी जाकर देख सकते हैं और आप पढ़ सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो मेरा फर्स्ट चॉइस है एमनेस में जाना। एमनेस में जाने के लिए मुझे नीट का पेपर देना है। जब मैं नीट के पेपर दूंगी तभी मुझे एमनेस में जाएगा, क्योंकि एमनेस का फॉर्म का अप्लाई करने के लिए 160 से 180 नंबर चाहिए, और जब हम एमनेस का पेपर देंगे तो मुझे 400 से लेकर 450 नंबर चाहिए। क्योंकि मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला है, आप जाकर देख सकते हैं शॉर्ट सेक्शन में कि 2025 में कितने कट ऑफ गए थे नीट का, और नीट का कितने कट ऑफ जाने के बाद एमनेस मिला था। मेरा जो है फर्स्ट चॉइस है एमनेस में जाना, सेकेंड है एम्स BSc नर्सिंग एंड पैरामेडिकल, थर्ड तो कोई मैंने रखा ही नहीं है। लेकिन मैं बहुत ही इस बुक को लेके हैप्पी हूँ, क्योंकि इसमें सारे एमनेस का और नीट का क्वेश्चन है, और नीट क्वालिफाई करना जरूरी है। क्योंकि नीट में आधे तो बायोलॉजी आते हैं 360 नंबर का, यानी 90 क्वेश्चन जो है 360 नंबर का बायोलॉजी आता है, 45 जो होता है केमिस्ट्री होता है, इसके साथ 45 जो होता है वो फिजिक्स का होता है, यानी दोनों 45 होता है फिजिक्स और केमिस्ट्री। और बायोलॉजी जो है 90 नंबर का, 360 नंबर का। अगर हम आधे भी क्वेश्चन कर रहे हैं 720 नंबर का टोटल क्वेश्चन पेपर है। एग्जाम जो होता है ऑफलाइन मोड में होता है OMR शीट पे। अगर हम आधे भी कर रहे हैं तभी समथिंग 300 नंबर आएंगे। 300 नंबर में 6 कॉलेज हैं एमनेस के, कोई भी एक कॉलेज में एक सीट मुझे चाहिए, एक सीट आसानी से मिल जाएगा। और सारे मैंने बुक खरीद लिया, देख सकते हैं। यहाँ पे ये रहा बायोलॉजी का नीट का, जिससे मुझे नीट देना है। इसके बाद ये रहा केमिस्ट्री का, इसके नीचे जो है यह फिजिक्स है। उसके बाद भी मैंने एक बुक मंगाया था फ्लिपकार्ट से, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये रहा मिशन एम्स, मैंने इसे क्वेश्चन करने के लिए मंगवाया था, क्योंकि हमें जब नीट देना है तो एक चैप्टर से 250 से 300 क्वेश्चन होना चाहिए मेरे पास। क्योंकि हम नहीं बातें कर रहे हैं, ये नीट के स्पेशल टीचर जो कि नीट के 15 से 20 साल से प्रिपरेशन कराते हैं, वो बोलते थे कि मेरे जो कोचिंग में कैसे बच्चे निकलते हैं। जब मैंने उनसे क्वेश्चन किया तो उन्होंने बता रखा था कि मेरे कोचिंग में लगभग एक चैप्टर से लगभग 250 से 300 क्वेश्चन बच्चे करते हैं। उसके बाद मॉक टेस्ट कराया जाता है, बहुत सारे टेस्ट कराया जाता है, तो जाके नीट जो होता है क्लियर होता है। अगर 720 नंबर का नीट का पेपर है, अगर आधे भी आप ला रहे हैं नीट का पेपर में, तो आपको एमनेस आसानी से एक सीट मिल जाएगा। और एमनेस तो एम्स से भी अच्छा है एमनेस, इसलिए मैंने एमनेस को फर्स्ट चॉइस रखा और एम्स को सेकंड रखा। एम्स से बहुत अच्छा है एमनेस। तो आप अगर लड़के हैं, गर्ल्स कैंडिडेट है, तो एमनेस का फॉर्म जरूर लगाए। सिर्फ इस भरोसे ना बैठे कि हमें अपने स्टेट का पेपर देना है, एम्स का पेपर देना है। जितने भी एम्स का पेपर, एम्स का दीजिए, एम्स BSc नर्सिंग का दीजिए, पैरामेडिकल का दीजिए, इसके साथ एमनेस का नीट का पेपर जरूर दीजिए। क्योंकि नीट में अगर आपका आधे भी नंबर आ रहे हैं तो आसानी से आपका सिलेक्शन जो है एमनेस में हो जाएगा। मैंने एक बुक मंगवाया था फ्लिपकार्ट से, जो कि हाल ही में मैंने था। उसके बाद मेरे पास एक और बुक था जो कि विजय एजुकेशन से मैंने मंगवाया था। इसमें भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, और इसमें दोनों पर्सन में दिया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों। इसमें कि मैंने बायोलॉजी का तो जितना था मैंने लगा लिया है, जितना बायो का क्वेश्चन था लेसन वाइज चैप्टर वाइज मैंने सारे वो क्लियर कर लिया है। बचा है केवल फिजिक्स का और केमिस्ट्री का, तो वो मुझे देखना है। क्योंकि फिजिक्स में अधिकतर न्यूमेरिकल है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है नहीं, एक या दो है। और केमिस्ट्री में तो और डिफिकल्ट है। और फिजिक्स और केमिस्ट्री मेरे लिए डिफिकल्ट है, वो आपके लिए इजी होगा। बहुत ही अच्छा सिलेबस हो। उसके बाद भी मैंने NCERT का बुक रखा है 11th और 12th। ये तो मैंने रखा है GK जनरल नॉलेज के, जो कि मुझे विजय एजुकेशन के द्वारा यह बुक मिला था। उसके बाद ये रहा मेरा 12th NCERT का बुक। इसके बाद 11th का है। उसके बाद भी मैंने 25 में जितने विजय सर के द्वारा
क्लासेस चले थे जो कि प्लेलिस्ट में था। मैंने इन सारे का PDF का प्रिंट किया है, मैंने खुद ये प्रिंट की ताकि मेरे पास क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा हो, कम से कम एक चैप्टर एक लेसन से 250 से 300 मेरे पास क्वेश्चन होना चाहिए, ताकि मेरा नीट जो है आसानी से क्रैक हो जाए। और जब हम नीट क्रैक कर लेंगे तो हमें एमनेस मिल जाएगा। अगर आप भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही आपके पास कौन कौन से बुक है ज़रूर बताएं। मैंने नीट का बैच लिया है, बीजे बैच, नीट के बैच लिया है बीजे एजुकेशन से। अभी मेरी प्रिपरेशन जो है चल रही है बीजे एजुकेशन से। साथ ही आप कौन से इंस्टीट्यूट से बैच लिए हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। ये जीके का पोर्सन है। नीट क्वालिफाई करने के बाद एक छोटा सा एग्जाम होता है जिसमें 20 नंबर का जीके पूछा जाता है और 20 नंबर का इंग्लिश पूछा जाता है। इंग्लिश में टेंस, नरेशन, वॉइस, आर्टिकल, एंटोनिम, सिनोनिम आता है। जबकि जीके जनरल नॉलेज में इंडियन जियोग्राफी से लेकर इंडियन पॉलिटिक्स और इसके अलावा भारत के झीलें, ये सारे विश्व के झीलें सारे पूछे जाते हैं। करंट अफेयर भी पूछा जाता है और 5 से 6 रीजनिंग के क्वेश्चन भी पूछा जाता है, जिसमें ब्लड रिलेटिव वाला भी क्वेश्चन, रिलेशनशिप वाला भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वो तो नीट के बाद आपका एग्जाम होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, फिर मेडिकल होगा, उसके बाद आपको नीट के थ्रू एमएस में एडमिशन मिलेगा। आपको 6 कॉलेज है, 6 कॉलेज में 250 सीट है। 250 सीट में से आपको एक सीट देखना है, ना कि 250 सीट देखना है। अगर आप गर्ल्स कैंडिडेट हैं तो आप मेरा कहना है कि आप नीट का पेपर अवश्य दें, क्योंकि नीट के थ्रू आपको एमएस मिलेगा। मैं भी 2026 में नीट का पेपर दूंगी और मुझे एमएस जो है मैं जाना है। एमएस मेरा फर्स्ट चॉइस है, उसके बाद एमसीबीएसई नर्सिंग एंड पैरामेडिकल है। मैंने थर्ड कोई रखा नहीं है। तो अगर आप भी बीजे एजुकेशन से प्रिपरेशन कर रहे हैं, बेस्ट बुक ढूंढ रहे हैं कौन सा एमएस के लिए है, तो सबसे पहले आपको एमएस के लिए 33, 34 ऐसे करके जो बुक है दिशा पटनी अरिहंत पब्लिकेशन का, ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इसके साथ एनसीईआरटी का, जब ये आप पढ़ लेंगे तो जाके, जब नीट क्रैक हो जाएगा, नीट क्लियर कर लेंगे, तो जाके आपको एडमिशन जो है एमएस में मिलेगा। वो भी एमएस जो है खुद का पेपर लेता है, ऑनलाइन मोड में पेपर होता है, सीबीटी मोड में, जिसमें 20 नंबर का इंग्लिश और 20 नंबर का जीके आता है, जनरल नॉलेज आता है। उसके बाद आपको मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद आपकी इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में यही पूछा जाता है आपका हॉबी क्या है, यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है। इंटरव्यू तो आसानी से निकल जाएगा। मेडिकल में हाइट देखा जाता है और आपको देखा जाता है कोई जेनेटिक डिजीज तो नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो आँख नाक ऐसे कुछ करके देखेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो देखा जाता है कोई जेनेटिकल डिजीज तो नहीं है, ऐसा ही यह इंटरव्यू हो जाता है। उसके बाद मेडिकल हो जाता है। फिर आपको एमएस के 6 कॉलेज है, 6 कॉलेज में 250 सीट है, 250 से अधिक ही है। अभी भी इस साल 26 में 2, 4, 10 सारे कॉलेज में ना सीट जो है बढ़ेंगी। तो आपको एम्स में तो एडमिशन लेना ही लेना है, वो तो टारगेट रखना ही है। इसके अलावा आपको नीट में टारगेट रखना है, एमएस में जाना है तो नीट का आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। नीट के फॉर्म भरने के बाद आपको एमएस में एडमिशन मिलेगा। एमएस में जब खुद का पेपर कराएगा तो वो भी क्वालिफाई तभी होगा जब आपका नीट में 400 से लेकर 450 नंबर होगा। इसके साथ 160 से लेकर 180 नंबर के बीच रहेगा तो आप क्वालिफाई कर पाएंगे, फॉर्म भर पाएंगे। उसके बाद आपका चेक किया जाएगा, रैंक जब निकलेगा उसके बाद नीट के रैंक पे एडमिशन होगा। एमएस भी अपना एग्ज़ाम लेता है, लेकिन एमएस का एग्ज़ाम इजी है। और एमएस जो है कॉलेज में हॉस्टल से लेकर लाइब्रेरी सब कुछ फ्री है, तो बहुत ही अच्छा कॉलेज है। अगर आप बीजे एजुकेशन से प्रिपरेशन कर रहे हैं या 26 में एमसीबीएसई नर्सिंग पैरामेडिकल, साथ ही अपने स्टेट से किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आपको प्रिपरेशन करना है, आपको पेपर देना है, तो मेरे को ये ज़रूर फॉलो कीजिए। हम आपको फॉलो कर रहे हैं कि आप एमएस का फॉर्म जरूर भरें। एमएस का फॉर्म भरने से पहले आपको नीट का फॉर्म भरना पड़ेगा, तो आप नीट का फॉर्म जरूर भरें, क्योंकि नीट क्लियर करेंगे तभी आपको एमएस में एडमिशन मिलेगा। मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।